अरुणा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठहरिए, आज फैसला होकर रहेगा। ये किस्सा मैं आज खत्म करके ही रहूंगी। अरुणा, तुम खामखा छोटी सी बात को बढ़ावा दे रही हो, समझी? छोटी सी बात? मेरा पति रात भर किसी दूसरी औरत के साथ है, ये छोटी सी बात है? वो कोई दूसरी औरत नहीं है, वो मेरी थी। वो आपकी पत्नी थी, मैं हूं। कुछ समझे आप? देखो अरुणा, तुम बहुत देख चुकी। अब मुझे ये देखना है आप क्या फैसला करते हैं। क्या फैसला करूंगा मैं? तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि स्नेहलता मेरी जिंदगी में नहीं है। वो आपकी जिंदगी में नहीं है, मगर आप आज भी उसकी जिंदगी में हैं। क्यों जाते हैं आप आज भी उसके घर? क्योंकि क्योंकि छूट नहीं रहा मोह। भले ही आपने उस औरत को छोड़ दिया, मगर उसका मोह नहीं छूट रहा आपसे। देखो अरुणा, प्लीज अब तुम हंसते नहीं, प्लीज। मम्मी आप चुप रहिए, प्लीज। क्यों? मम्मी क्यों चुप रहेगी? उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा। तुम चुप बैठो प्लीज। तो तुम भी चुप बैठो प्लीज। डैडी आप जाइए। नहीं, मुझे जवाब दिए बगैर ये कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें जवाब चाहिए ना तो सुन लो। उसकी तरफ भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारियां मैं निभाऊंगा। सुना तुमने? वो जिम्मेदारियां मैं निभाऊंगा। अच्छा, मतलब तुम्हारी शीतल को बैंक क्लर्क से शादी नहीं करनी है और इसके लिए तुम परेशान हो। परेशान? सोच सोच के मेरा दिमाग फटता जा रहा है। प्रीति, इतना मत सोचो। पर मामा जी, शीतल उसके साथ शादी करके खुश रह ही नहीं सकती। देखो बेटा, ये शादी का मामला है, इसमें थोड़ी खुशी थोड़ा गम होता ही है। पर मामा जी, शीतल के बाबूजी उसके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। क्यों? वो उसके दुश्मन है क्या? जी? देखो बेटा, कोई भी बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। बच्चों की जब शादी की उम्र हो जाती है तो माँ बाप के जीवन में भी परिवर्तन आता है, उनके भी सपने होते हैं। देखो बेटा, तुम लोग थोड़ी देर के लिए हम माँ बाप की जगह पर बैठकर सोचो। बच्चों की शादी को लेकर हम माँ बाप सपने सजाते हैं, क्या वो गलत है? प्रीति बेटा, मंगेश को लेकर भी हमने बहुत से सपने सजाए थे, पर वो अमेरिका चला गया और फिर ना तो उसके सपने हमारी समझ में आए, ना हमारे सपने उसकी समझ में। उम्र में 12 साल बड़ी औरत से शादी की उसने। 2 बच्चों की मां थी वो, बच्चों समेत स्वीकार किया उसने उसे। अगर वो औरत जरूरतमंद होती तो समझ सकता था मैं, पर मंगेश ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उससे शादी की। ग्रीन कार्ड चाहिए था ना उसे। हम लोगों को, खासकर तुम्हारी मामी को लगा था कि पछताएगा वो, पर वो खुश था, बताता रहता आज ये खरीदा कल वो खरीदा। पर तुम्हारी मामी जानती थी मंगेश को, बचपन से देखा था ना उसे, जानती थी कि मंगेश झूठ बोल रहा है। और वाकई प्रीति, मंगेश झूठ बोलता था, वो खुश नहीं था उसके साथ। हम लोगों को मौका ही नहीं मिला कि उसके लिए कुछ करें। मामा, बात तो सही है, माँ बाप के सपने होते हैं। मतलब शीतल को वही करना चाहिए जो उसके बाबूजी चाहते हैं। पर शीतल भी ना बहुत जिद्दी है।
पता नहीं क्या होगा। नो वे, हम ये शादी किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। बट व्हाट कैन वी डू यार? हम शीतल के बाबूजी से साफ साफ कह देते हैं यार कि वो ये शादी करवा के शीतल का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। और वो मान जाएंगे। अगर वो ये बात पहले से समझ जाते तो ये शादी तय ही नहीं करते यार। पर हम कर भी क्या सकते हैं? ये अपनी शीतल है ना, अगर वो किसी से प्यार भी करती तो आज हम उसे भगा देते हैं। ये भागना भागना कितना एक्साइटिंग होता है ना। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग शीतल को लेकर कहीं भाग जाते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हर जगह ये बात फैल जाएगी कि शीतल किसी लड़के के साथ भाग गई है, और पांडे ये बात सुनते ही ये रिश्ता वापस ले लेगा। और फिर शीतल और उसकी फैमिली की जो बदनामी होगी उसका क्या? और फिर तो शीतल को कोई अमीर लड़का नहीं मिलेगा शादी के लिए। हाँ यार, कुछ और सोचते हैं यार, सोचो, कम ऑन। हम एक काम करते हैं, हम पांडे के बेटे से ये कहते हैं कि शीतल बहुत ही बुरी लड़की है, तो वो ये शादी से इनकार कर देगा। पर इससे भी तो शीतल की बदनामी होगी ना। मैं तो कहती हूँ पांडे और उसके लड़के दोनों को धो डालते हैं। रेनू, ये मारधार वारधार नहीं करनी हम लोगों को। सोचो, एक आइडिया है, हम पांडे को इतना तंग करेंगे वो खुद ये शादी से इनकार कर देगा। लेकिन कैसे? वो आइडिया मेरे पास है। अच्छा जी, तो कल पक्का? अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक। आरती, कल पांडे जी शीतल को देखने आ रहे हैं, चलो फटाफट तैयारी करनी है। तो आपने फैसला कर लिया है? हाँ। शीतल तो देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उसकी भलाई किस में है, इसलिए जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो। ठीक है। आरती, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हाँ है, मगर बेटी के अरमान पूरे करने की चाह भी तो है। देखो, समझने की कोशिश करो, उसके अरमान हमारी हैसियत से बड़े हैं। मैं गलत नहीं हूं। अच्छा, ये बताओ कल नाश्ते में क्या लाना है? अब आप ही गिन लीजिए, हमारे घर के 6 और उनके घर के कितने लोग आएंगे। देखो सुनो, उनके यहाँ से 4 नहीं 5 पकड़ते हैं, तो कुल मिलाकर हुए 11। कुणाल, कुणाल। जी बाबा। बेटा, ये लो 500 रुपए। वाह, थैंक यू बाबा। थैंक यू के बच्चे, ये तेरे लिए नहीं है। तो सामने वाली फरसान की दुकान पर जाकर चिवड़ा, वेफर्स और पेड़े वगैरह लेकर आ। हाँ? और हाँ, माँ से पूछकर जाना कि 11 जनों के लिए कितना नाश्ता लगेगा। चल जा। घर में पार्टी है क्या? हाँ, तेरी दीदी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। वो पांडे? उल्लू के पट्टे, बड़ों को इस तरह नाम से बुलाते हैं? हाँ, पांडे अंकल क्या है? पर पापा, उसमें भी पांडे तो आता ही है ना। अच्छा, चल तू जा यहां से। ये क्या कर रहा है तू? ये नोट असली तो है ना? तेरा बाप बैंक में नौकरी करता है। अरे तो क्या हुआ, बैंक से नकली नोट नहीं निकलती क्या? अच्छा चल, तू जाना यहां से, जा। थोड़ी देर के बाद जाना बेटा, मैं देख लेती हूँ कुछ और मंगवाना हो तो। तू जा, जाके खेल थोड़ी देर। भाई तुम्हें मसाले वसाले बाद में मंगा लेना ना। हाँ, अभी जो अर्जेंट है वो तो मंगाने दो। आप तो ऐसे उतावले हो रहे हैं जैसे कि वो लोग अभी इसी वक्त आ रहे हैं। अरे जब वो आएंगे तब आएंगे, पर तैयारी करने में क्या हर्ज है? हाँ? अरे हम अभी से तैयारी करेंगे तो हमें बाद में भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। सारा काम ढंग से होना चाहिए कि नहीं? चलो चलकर लिस्ट बनाओ, क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। मैं देख लेती हूँ अंदर किचन में। शरबत मंगवाना है। सुनते हो? पुत्र वधू चाहिए। दक्षिण मुंबई स्थित खानदानी रईस भारद्वाज मिल्स के मालिक श्री कृष्णकांत भारद्वाज के इकलौते सुपुत्र श्री किशोर भारद्वाज
MBA लंदन रिटर्न, ऊंचाई 25 फुट, उम्र 5 फुट 9 इंच। ऊंचाई 5 फुट, एक मिनट, ओह मिस्टेक, उम्र वर्ष 25, ऊंचाई 5 फुट 9 इंच के लिए एक मध्यम वर्गीय, पढ़ी लिखी, सुंदर, सुशील कन्या चाहिए। नो दहेज। फोन नंबर 2636261। ये क्या पढ़ रहा है तू? पापा, ये दीदी को जैसा चाहिए वैसा ही लड़का है। आप दीदी का रिश्ता इसके साथ फिक्स क्यों नहीं करते? तू बकवास बंद करेगा अपनी? हाँ, और मुझे काम करने दे। पर पापा, ये लोग खानदानी रईस है, वो पांडे तो एकदम, सॉरी, पांडे अंकल तो गरीब हैं। चल, निकल यहाँ से, अंदर जा। रईस का बच्चा। मम्मा, जिम्मेदारी वगैरह तो ठीक है, पर शीतल के डैडी शीतल के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। तुम्हें किसने कहा कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है? मम्मा, क्योंकि शीतल इस फैसले से खुश नहीं है। जिस लड़के की शादी शीतल से होने जा रही है, वो ना ही उसके लायक है और ना ही शीतल उसे पसंद करती है। मम्मा, शीतल के सपनों में तो कुछ और ही है। बेटी, सपने सपने होते हैं और सच सच। जरूरी नहीं कि हर सपना सच हो जाए। अगर सपना सच होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो समझौता करना पड़ता है। लेकिन मम्मा, समझौते की तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए ना। तुम्हारी उम्र की हर लड़की यही सोचती है, उसे अपना हर सपना सच लगता है। उन्हें सपने देखने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। उन्हें अपनी जिंदगी बहुत सुंदर सी, मीठी सी लगती है। फिर एक समय आता है जब उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी सिर्फ उनकी नहीं, उस पर कई लोगों का अधिकार है। कभी माँ बाप का, कभी सास ससुर का, कभी पति का, कभी बच्चों का। बस तभी से शुरुआत हो जाती है समझौते की। तो मम्मा, आपके कहने का मतलब है कि आपने भी लाइफ में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स किए? समझौता तो बेटी करना ही पड़ता है। मम्मा, आप तो बहुत खुश लगती हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने हमेशा समझौते से ज्यादा खुशी को अहमियत दी है। मम्मा, एक बात कहूँ? बोलो। आप है ना बहुत ही ओल्ड फैशन हो। अरे सुन, शीतल के मामले में कुछ ऐसा वैसा मत करना, नहीं तो उनसे बहुत डांट खानी पड़ेगी। ओके ओल्ड फैशन लेडी। हाय दीदी, कैसी हैं आप? ओह हाय ईशान, तुम कैसे हो? बस, कैसा लग रहा हूँ मैं? वेरी स्मार्ट। डेट पर जा रहे हो? अरे कहाँ, पिछली बार आपसे कहा था कि किसी अच्छी दोस्त से इंट्रो करवाइए, वो तो आपने करवाया नहीं। डेट में क्या खाक जाऊंगा? करवा दूंगी। बैठिए ना। नहीं ईशान, इट्स ओके। और कैसी हैं? मम्मी ठीक है। आओ ना कभी मम्मी को घर पर मिलने। हाँ, आऊंगा जरूर। और आपकी सहेलियाँ कैसी हैं? उनके बारे में पूछना जरूरी है? हाँ, 5 पांडव तो अच्छी होंगी। वो एक्चुअली ईशान, कल पापा ये चाबियां घर पर भूल गए थे, इसलिए मैंने सोचा मैं दे आऊं। पापा नहीं है घर पर? नहीं, पापा तो अभी बाहर गए हैं। लाइए, मुझे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगा। ठीक है, दे देना। तो मैं चलूं? अरे अभी अभी तो आए हैं आप, थोड़ी देर रुकिए ना प्लीज। नहीं ईशान, देर हो रही है और वैसे भी तुम जानते हो। लेकिन दीदी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तो आओ ना घर पर बातें करेंगे। ओके, ठीक है, बाय बाय। नो डब्बू जी, प्लीज नहीं, फोटो सेशन आज ही होना चाहिए। प्लीज आप कुछ भी कीजिए। अरे उसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, डबल दे देंगे भाड़ा स्टूडियो का। हाँ प्लीज फोटो सेक्शन आज ही होना चाहिए। थैंक यू। तो क्या बात है, आज तुम यहाँ? वो पापा चाबी भूल गए थे ना,
इसलिए लौटाने होंगे। अरे फिर तुमने क्यों तकलीफ की? रहने देती वहीं पर। इसी बहाने एक बार फिर वो वहां आते, तुम्हारी माँ को अच्छा लगता। उसका ये भी मौका तुमने हाथ से छीन लिया। मम्मी आप कहीं बाहर जा रही हैं? नहीं नहीं, ये घर छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वरना मौका देख के कोई घुस आया तो। मॉम। अरे हम लोग पूर्वी की फोटो सेशन के लिए जा रहे। और सुना ना, हमने सुना तुम सारी रात घर से बाहर रही। नहीं, वो हम लोग पिकनिक के लिए। पिकनिक में गई थी ना? क्या क्या किया वहां पे? पूर्वी, हम लोग वहां पे पिकनिक। ओ, अगर बताने में शर्म आ रही तो प्लीज मत बताओ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। स्टॉप दिस नॉनसेंस। अरे क्या नॉनसेंस कही मैंने तुम्हें इतना सब पूछा कि पिकनिक में क्या क्या किया था। नाचे गाए, हल्ला गुल्ला किया। अब अगर कोई मेरे सवाल का गलत मतलब निकालता है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बेटी, जिसमें जैसे संस्कार हो वो वैसा ही सोचेगा। तुम्हें मेरे संस्कार है और इसमें छोड़ोगी तो अब क्या बताऊं। चलती हूँ। हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ मामी, मामी। क्या है? मामी पता है मालविका क्या कह रही है? हाँ अच्छा, तो मालविका का फोन था। क्या कह रही है? वो कह रही है कि औरत मर्द की गुलाम नहीं होती। ऐसा कह रही है? हाँ सुना क्या? हाँ। वो ये भी कह रही थी कि जुल्म करने वाले मर्दों को कोड़े मारने चाहिए। एक कोड़ा मंगवा लीजिए। हाँ। कह रहे। अरे ध्यान है मेरा। प्रीति, तुम्हारी ये जो मालविका है ना, उसकी शादी हो जाएगी, फिर ये ऐसी बात नहीं कहेगी। कॉन्फिडेंस तो देखो। मैं जानती हूँ मालविका को। आज हमारी प्रीति पर मालविका छाई हुई है। ऐसी बात नहीं है मामा। तो? लेकिन मालविका की बातों से मैं भी सहमत हूँ। अरे सभी लड़कियां शादी के पहले ऐसी उलफटांग बातें करती रहती है। एक बार शादी हो जाएगी ना। हाँ हो गई शुरुआत। मैं यही सोचती थी, प्रीति के शादी का ख्याल आपके मन में अब तक कैसे नहीं आया? अरे तो क्या प्रीति की शादी नहीं करवानी है क्या? क्यों क्यों करवानी है शादी? अरे पति के घर जाएगी, सुख का जीवन जिएगी। पति के घर में सिर्फ सुख ही होता है? मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर में सिर्फ पति अहम नहीं होता है, वक्त आने पर पत्नी को भी घर संभालना पड़ता है। ये तो गलतफहमी है। पति के छत्र छाया में घर चलता है। आसावरी, 5 साल 7 महीने 5 साल 7 महीने आपकी मिल बंद थी और मैंने घर चलाया था। तो शिकवे है तुम्हारे दिल में? मामी जाने भी दो ना। हम झगड़ नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें पहले से ही साफ रहे तो बेहतर होता है। मैंने तो सिर्फ इतना कह दिया था कि प्रीति की शादी हो जाए। इसकी शादी कराओगे? उम्र क्या है इसकी? आत्मविश्वास नाम की चीज है इस लड़की में? हस्ती क्या है इसकी? किसी की आंखों में आंख मिलाकर बात कर सकती है ये? क्यों बार बार कोसती रहती हो इसे? कोसती नहीं है, एहसास दिलाती रहती है। देखना, इसी एहसास के जरिए एक दिन तो कुछ बन पाएगी, वरना इस दुनिया में ये ऐसे बिखर जाएगी कि दीदी कुछ तो कहो। क्या बोलूं? मेरे बोलने की कुछ वैल्यू है इस घर में? दीदी इस तरह मायूस होने से क्या होगा? खुश भी तो नहीं रह सकती ना। दीदी मैं आपके दिल की बात समझ सकती हूँ, लेकिन पापा ने जो फैसला किया होगा सोच समझ के किया होगा ना। पापा ने सिर्फ सोच कर किया है, समझ कर नहीं। अगर समझ कर करते तो
मैं कब कह रही हूँ कि मुझे मेरे पसंद के लड़के से शादी करनी है, लेकिन लड़का मेरे मन के मुताबिक तो हो। इतना भी हक नहीं है मुझे। अब आप क्या करोगी दीदी? कुछ नहीं, क्या कर सकती हूँ मैं? पापा कुछ करने भी नहीं देंगे। कुणाल, तू बीच में बोले बगैर नहीं रह सकता। जा अंदर जा। मुझे क्या है? स्टूपिड। दीदी आप अपसेट मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे? झूठा दिलासा मत दे प्रिया। मैं जान गई हूं, कल की सुबह होते ही मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। प्रिया, मुझे पांडे जी के बेटे के साथ शादी नहीं करनी, नहीं करनी मुझे इससे शादी। नैना, नैना, ये क्या कर रही हो तुम? मम्मा, मैं कल सुबह जाकर उस मम्मी को अपने ये सारे नए कपड़े दिखाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? उसकी क्या जरूरत है? जरूरत है माँ। आखिर उन्होंने मुझे ऐसे कैसे कह दिया कि मैं पूर्वी के पुराने कपड़े पहनूं? मैं जाकर उनको ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पास भी नए कपड़े हैं और मेरे पापा मेरी सारी जरूरतें पूरी करते हैं। इससे उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन मुझे तो फर्क पड़ेगा ना। बेटा, मैं सुबह से देख रही हूँ, इस बात को लेकर तुम अपना खून जला रही हो। क्या मिला तुम्हें? मैं तो कहती हूँ इस बात को तुम भूल जाओ। कैसे भूल जाऊँ माँ, कैसे भूल जाऊँ? अगर तुम पर ये बात बीती तो तुम इतनी आसानी से भूल जाती। मुझ पर क्या बीता है इस बात से तुम अनजान नहीं हो। और उन्होंने कई बार मेरा अपमान करने की कोशिश की, लेकिन मैंने हमेशा उसे माफ कर दिया, क्योंकि अगर वो वैसी बनती है तो क्या मैं भी वैसी बन जाऊं? आज भी वो सिर्फ यही जताने की कोशिश करती है कि तुम्हारे पापा हमारे लिए जो भी करते हैं वो उसका एहसान है हम पर, लेकिन नहीं, असल में ये मेरा एहसान है उस पर। अगर तब मैं तुम्हारे पापा को जाने नहीं देती तो वो क्या करती? लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे पापा खुद वहां जाना चाहते थे। लेकिन इस बात से एक बात मैंने सीख ली बेटा, जिंदगी से कोई उम्मीदें मत रखो। जो भी उम्मीदें होंगी अपने आप पूरी हो जाएंगी। हेलो स्नेहलता, आपने फोन क्यों किया यहाँ पर? तुमसे बात करने के लिए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्यों? अरुणा ने नैना के साथ कैसी बातें की आपको पता नहीं है? मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं। अगर आपने माफी मांगने के लिए फोन किया हो तो हमने आपको कब का माफ कर दिया, और अगर आपने जख्मों पर मरहम लगाने के लिए फोन किया हो तो हमारे जख्मों को संभालना हमें आता है। मेरी बात तो सुनो। आपसे कोई बात नहीं करनी। आप दोबारा यहाँ फोन मत कीजिए, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है।